নাবিয়ুন 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 নাবি নাবিয়ুন 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 নাবি ইয়া ওয়াজিহাদ-দীনি ওয়াল কারামি ওয়া হালিফাল بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما पेज 153 लेसन नंबर 81। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एक बुनियादी चीज़ समझ आइए ज़रा पहले। अब तक जो भी लेसन्स हुए उसमें हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल, अगर किसी भी रूट में, तीन हरफी रूट में हुरूफ इल्लत में से यानी अलीफ या अलीफ वाव या ये तीन हरूफ में से कोई हर्फ अगर आ जाए तो उसके जो है अफ़ाल कैसे बनेंगे वो किए अब तक। अब जो है ये तीन हरूफ के बजाय जो है अब्वाब मज़ीद फ़ी भी एक तरीक़ा है अल्फाज बनाने का। उसमें क्या करते, तीन हरूफ वाले रूट को जो है चंद और दूसरे हरूफ शुरू में, आखिरी में, बीच में जमा करके एक लफ्ज़ बनाते। तो उसके भी जो है 14 अब्वाब हैं, 14 अब्वाब हैं और वो कर चुके हैं, यहाँ पे हो चुके हो। और उसमें से ज़्यादा इस्तेमाल जो है 8 अब्वाब का है। 8 अब्वाब जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बाकी के 6 बहुत ही कम इस्तेमाल है। तो अब ये 8 अब्वाब जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वो आज इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। वो किसके लिए, यानी ऐसा रूट जिसमें कोई एक हर्फ इल्लत हो, अगर वैसा रूट को जो है आप अब्वाब मज़ीद फ़ी में ले जा रहे हैं तो उसके क्या तरीक़े होंगे, हाँ क्या तब्दीलियाँ होंगे, क्या जो है तरीक़ा रहेगा वैसे अल्फाज बनने का, वो है। तो ये जो हुरूफ इल्लत है, अगर पहला हर्फ हुरूफ इल्लत है तो उसको क्या नाम है, नॉमेनक्लेचर उसका। अगर किसी रूट में पहला हर्फ वाव है या है तो क्या बोलते हैं उसको, मिसाल बोलेंगे। अगर बीच वाला है तो अजवफ, अगर तीसरा हर्फ अगर हर्फ इल्लत है तो नाक़िस बोलेंगे। तो पहला जो है मिसाल का चैप्टर आज करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हो गए, सही के हो गए, सब हो गए। और ये हुरूफ इल्लत के भी हो गए, क्या 3 रूट के हद तक। अब जो है मज़ीद फ़ी में जो है ये इसका इस्तेमाल, अब इसके अब आसानी के वास्ते इसको जो ज़रा समझिए आप। जो 8 अब्वाब हैं या जिसका इस्तेमाल आठ अब्वाब में देखिए, उसको दो आपकी समझने में सहूलत होने के लिए, वो 8 अब्वाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। 2 हिस्सों में आपको समझने में आसानी होने के लिए। तो पहला क्या है मालूम है, बाब जो ऐसे अब्वाब मज़ीद फ़ी जिसके शुरू में अलीफ आता, जिनके शुरू में क्या रहेगा, अलीफ रहेगा। तो पहला देखिए क्या है, इफ़ाल, इफ़आलुन, ये पहला है। दूसरा इस्तिफ़ालुन,
इस्तिफ़आलुन। तीसरा इफ्तियालुन, इफ्तियालुन। और चौथा इन्फियालुन। ये चार अबवाब ऐसे हैं जिसके शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। और बाकी के दूसरे और जो चार हैं बाकी के, उसमें अलिफ न रहता शुरू में। तो ये आपको समझने में आसानी होने के लिए ये दो बाब बनाए इसमें। तो पहले बाब में ये चार रहेंगे जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अलिफ से शुरू होते हैं। और उतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। अब ज़रा आप कैसा होता हो सब देखना आप। अब एक पहला बाब ले लीजिए अपन। पहला क्या है भाई? बाब इफ़ाल है। इफ़आलुन। अब एक रूट ले लिए आप। रूट क्या ले रहे हैं? वाव स्वात लाम। वाव स्वात लाम। वाव पहला हर्फ है। क्या है ये? मिसाल है, मिसाल का है। ठीक है। अब इसमें जो है ये होगा। अब माजी बनाना है आपको। पहले क्या बनाते? माजी। हाँ, मज़दर। इसमें मज़ीद फ़ी में पहले मज़दर बनाना भाई। हमेशा मज़ीद फ़ी में मज़दर बनाना पहले। तो मज़दर क्या है? ये मज़दर का ये फॉर्म में ले जाना उसको। इफ़आलुन। ये अलिफ ज़ेर तो ज़ायद है, ये अलिफ ज़ेर लिख दिए। अब फ़ा की जगह यहाँ क्या है? वाव लिख दिए। फ़ा के ऊपर क्या है? जज़म है, जज़म लिख दिए। ऐन कलमा क्या है यहाँ? स्वात है, स्वात लिख दिए। उसके बाद में अलिफ है, अलिफ लगा दिए। स्वात पे क्या है? ज़बर है, ज़बर डाल दिए। लाम की जगह यहाँ भी लाम है। औसालुन। क्या बन गया ये? औसालुन। खैर बोल रहा हूँ, सुनो बोले। ये क़ायदे के लिहाज से क्या हो रहा है? औसालुन बनता, मगर इसको औसालुन के बजाय ये वाव को जो है या से बदल देते। याद रखिए आप, ये वाव को किससे बदल रहे हैं? या से। तो क्या होगा ये? ईसालुन। ये क़ायदे के लिहाज से तो वाव आना है यहाँ, मगर वाव नहीं आता, वाव नहीं आता। इसका मज़दर क्या बनता है? ये वाव जो है या से बदल जाता, यहाँ अलिफ से पहले क्या है? यहाँ ज़ेर है। अगर वाव से पहले ज़ेर आया तो वाव क्या हो गया? इस वास्ते या से बदल गया। उसकी रीज़न भी वो है। तो ईसालुन, ईसालुन के माने पहुँचाना। ईसाल सवाब बोलते सुनते ना? ईसाल सवाब के लिए जो है खैरात कर रहे हैं भाई, ये जो है कुरान की तिलावत हो रही, जो भी हो रहा है। अच्छा, माजी आप देखिए। माजी, माजी क्या होगा? बोलिए। भाब इफ़ाल में इफ़ाल की पहचान क्या है? शनाख्त। हाँ, अलिफ ज़बर, अलिफ ज़बर से आता। तो पहले आँखा मुझ के अलिफ ज़बर लिख देंगे यहाँ। आँखा मुझ के अलिफ ज़बर लिख देंगे। अब यहाँ जो है, यहाँ ज़बर आ गया है ना? ज़ेर नहीं रहा, ज़बर आ गया। अब ये या जो है फिर अपनी असली शक्ल में आ जाता हो। औसला, औसला। यहाँ ज़ेर रहने की वजह से वो वाव या से बदल गया था। अब माजी में क्या होता है ये? और ये फिर अपनी आखिरी शक्ल में आ जाता हो।
क्यों? यहाँ उसके पहले ज़बर आ गया, ज़ेर नहीं है। औसला। अब यहाँ बोलेंगे आप, यहाँ ज़बर है ना, ये वाव जो है अलीफ से क्यों नहीं बदला? नहीं बदलता, उसमें पेचीदियाँ बढ़ जाते, इसको ऐसे ही रखते। पेश भी नहीं लिख सकते हैं। पेश भी बहुत से पहले पेश पढ़ अलिफ क्यों रहता? पेश रह सकता। नहीं वो क्या पूछ रहे हैं, वो पेश चाहता ना पहले, तो अलिफ पे पेश लिख सकते, क्या पूछ रहे? हाँ लिख सकते ना, अगर लिख सकते नहीं हैं, अगर किसी वजह से आ रहा है तो, वो आगे हो जाएगा। अगर जो है पेश की शक्ल आ रही तो वाव आ जाना लाजमी होता। औसला क्या होगा भाई? माजी बनेगा। अब मुजारे बोलिए। अलामत कैसे क्या रहेंगी? पेश वाली। यू सिलू हो जाएगा, दरमियानी हर्फ क्या हो जाएगा? ज़ेर हो जाएगा। यू सिलू। ईसालुन मजदर, औसला माजी, मुजारे यू सिलू। अमर बोलिए। हाँ, माजी और अमर किसका? बाब इफ़ाल का। वो फंडामेंटल रूल है, अलीफ ज़बर से होता। हाँ, तो यहाँ जो है ब्लाइंडली लिख दिया अलीफ ज़बर। ये क्या होगा? अलामत मुजारे गिरा देते। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा लिया? बचा हुआ क्या है? आखिरी में क्या देते? जज़म देते। औसिल। ठीक है ना, गलती से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अलिफ ज़बर लिख दिए, आखिरी में जो है जज़म दे दिए। जितने भी जो है अमर के सेगे हैं, नहीं के सेगे हैं, उसमें आखिरी में क्या रहेगा? जज़म रहेगा। एक्सेप्शन क्या है उसमें? किस सूरत में जज़म नहीं रहेगा? हर एक में जज़म रहेगा ना। हाँ, बाद में नहीं रहता। किस में नहीं रहता? अगर वसल करे तो वसल वसल नहीं जी, वसल क्या है? आखिरी में जज़म देना है। किस में जज़म नहीं रहेगा? नाकिस। पहले नाकिस, पहले नाकिस में क्या रहता? आखिरी में क्या रहता? आखिरी में हर्फ इल्लत रहेगा। आखिरी पे हर्फ इल्लत रहता है, उस पर जज़म आया तो गिरेगा नहीं गिरेगा? बस वो एक ही एक्सेप्शन है उसमें, समझे नहीं? बाकी दूसरे हर जगह जो है हमेशा वो रहेंगे उसमें। अगर नहीं क्या होगा आप बोलो? ला तूसिल। यूसिल के बजाय तूसिल हो जाएगा। ला तूसिल। हाँ, तो मज़ीद फ़ी में किससे बनता? मुजारे से बनेगा। मुजारे क्या है भाई? यूसिलू। यूसिलू। तो इसको ये इसको निकाल दीजिए, खाली मीम पेश लगा देना। खाली मीम पेश, हर चीज़ जैसी की वैसी नहीं है। और आखिरी में दो पेश, मौसूलिन, मौसीलुन, मौसीलुन। यहाँ ना भाई, इसको देखो आप, ये किससे बनना है अपने को? मुजारे से बनना है। तो मुजारे का सिर्फ ये वाव पेश वाला निकाल के उसकी जगह मीम पेश लगा देना खाली, बाकी का जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अच्छा। मफूल उनका सा होता है इसमें, खाली से ज़ेर का जो है ज़बर होता है, उतना ही बस। सही है, वो गलती होगी वो। समझ में आ गया? अब देखिए, बाब इफ़ाल में, हाँ, मिसाल में सिर्फ जो है मज़दर में
वाव जो है किससे बदल जाता, या से बदल जाता। माजी मुजारे दूसरे हर चीज़ में जो है जो हर्फ इल्लत है वाव अपनी असली शक्ल में रहता। ये इतना ही याद रख लेना है। हर एक का याद रखना पड़ता है, हर एक का याद रखना पड़ता है। इसमें दुश्वारी यही है, हर चीज़ आसान है। वो आसान चीज़ अगर जो है एक के बजाय 500 है आपको तो याद रखने में दुश्वारी होती। तो उस वास्ते उसको जो है अच्छी तरह से याद रखना। अगर बाब मज़ीद फ़ी में बाब इफ़ाल में ले जा रहे हैं, हाँ, किसको मिसाल को, तो मज़दर में वाव जो है या से बदल जाएगा। और माजी मुजारे हर चीज़ में जो है वाव जो है अपनी असली शक्ल में रहेगा। इतनी चीज़ याद रखना है खाली बस। अब उसके बाद में दूसरा बाब इस्तिफ़ाल। अब क्या ले रहे हैं भाई? बाब इस्तिफ़ालुन। हम यहाँ रूट ले रहे हैं, देखिए आप रूट क्या है? वाव काफ दाल, वाव काफ दाल। रूट क्या है? वाव काफ दाल। अब उसूल के लिहाज से क्या बनेगा, बनाइए पहले आप। उसूल के लिहाज से अलिफ ज़ेर लगा दिए, सीन ते लगाना है, सीन ते एज इट इज़ रहेगा। इस ती फा की जगह क्या है, यहाँ वाव आ गया। आइन की जगह क्या आ गया, फिर अलिफ आ गया। इस्तिफ़ादुन होगा, ठीक है। यहाँ भी जो है ये ता के नीचे क्या है, यहाँ ज़ेर है ना, ये वाव भी जो है या से बदल जाएगा। तो ये मज़दर क्या बनेगा इसका? इस्तिक़ादुन, इस्तिक़ादुन। ये वाव जो है या से बदल जाएंगे। किसकी वजह से? ताकि उससे पहले ज़ेर आ गया, वाव जो है या से बदल जाएंगे। ठीक है ना भाई? ये ऐसा है, अगर पिछले चीज़ों के ऊपर, पिछले चीज़ें जो ग्रामर करी हुई है उसके ऊपर आपको अगर ग्रिप नहीं है तो दीवाने का जैसा बैठा रहना पड़ता। एक दीवाने आदमी के सामने कुछ बोलो तो समझ में आती नहीं आती उसको। तो आप लोगों की हालत दीवाने की रहती इस वक्त। अगर पिछले असबाक पे जो है थरो हो के नहीं आए तो हमेशा दीवाने की तरह बैठा रहना पड़ता, परेशान। याद रखो भाई, बात ये है आपको सीखना है। और ये दर्स का मकसद क्या है? कुरान की किताब को पढ़ते हुए समझना, मकसद वो है। बहुत बड़ा मकसद है ये। जो ये चीज़ हासिल कर लिया इंशाअल्लाह ताला वो जन्नती है, चाहे गुनाहगार हो, चाहे गुनाहगार हो। खास बात है, ज़बरदस्त बात है। कुरान जो है, ये गुनाहगार आदमी जब मगर ईमान के साथ समझ के कुरान पढ़ता था तो कुरान आड़े आके अल्लाह से लड़ना शुरू कर देता। कुरान जो है अल्लाह से लड़ेगा, तेरा ये बंदा मुझे तिलावत करता था हमेशा, तू इसको दोज़ख में नहीं भेज सकता। तो अल्लाह उसकी जो है हुज्जत को कबूल करके फैसला बदलेंगे, अपना जन्नत दोज़खी को जन्नत में डाल देंगे। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक हदीस है,
कि जो है अल्लाह पूरी कायनात को पैदा किया, जिसमें इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, मछलियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, आसमानों में कई चीज़ें हैं, ज़मीन में भी कोई चीज़ है। तो ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं, आसमानों में जितनी चीज़ें हैं, वो सबसे बढ़कर अल्लाह को क्या पसंद है बोल तो अल्लाह बोले कुरान। कोई चीज़ पसंद नहीं अल्लाह को कुरान के मुकाबले में। इंसान नहीं, पैगंबर नहीं, हैवान नहीं, कोई चीज़ पसंद नहीं अल्लाह को, कुरान पसंद। हदीस है, सही हदीस है, बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान को समझ के पढ़ना ईमान में पुख्तगी, आपका ईमान इतना मजबूत हो जाता कि शैतान आपको हिला नहीं सकता। शैतान के असर से हट जाते आप, उसका दाव नहीं चलता। आज दुनिया में 90% लोग शैतान की मार में हैं, 90% लोग दोज़खी हैं। क्यों? शैतान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे नहीं तो फॉलो क्या करेंगे? जब किताब आप समझ रहे नहीं तो फॉलो करने का क्या सवाल है ना भाई? सीधी बात है ना। समझे तो फॉलो करेंगे, कुछ मालूम ही नहीं तो क्या फॉलो करेंगे? तो अभी हो गया इस्तेवा, क्या हो गया भैया? रूट क्या लिए? वाव खाफ दाल। तो क्या हो गया? ये मस्दर क्या हो गया उसका, बोलिए? इस्तिफादुन, मस्दर के बाद में माजी। माजी क्या होगा बोलिए? क्या होगा? इसमें कुछ तब्दीली नहीं, सबको ज़बर दे देंगे। यहाँ देखिए फिर वापिस आ रहा इस्तौखदा, इस्तौखदा, इस्तौखदा होगा। यहाँ जो है ये सिर्फ मस्दर में, यहाँ भी इफ़ाल में जैसा था वैसे ही इस्तेफाल में भी वाव जो है या से बदल जाएगा। किस में? मस्दर में। बाद में फिर फिर उन्हें लौट जाता, अपनी असली शक्ल में आता है। माजी में वैसी, मुजारे में। मुजारे बोलिए? नस्तौक़िदु, दरमियान पे ज़ेर आना ना, ठीक है? ठीक है भाई, दरमियान पे ज़ेर, इस्तौक़िदु। अब अमर बोलिए? पहले क्या करेंगे? अलामत गिरा दिए। तो यहाँ क्या है? ये जज़म है, तो दरमियान हर्फ की हरकत देखेंगे क्या है? जब ज़ेर है यहाँ तो क्या लिखेंगे? यहाँ अलिफ ज़ेर लिख लेंगे पहले, ठीक है ना? और बाद में जैसे वासा लिख देना। आखिरी में जज़म, आखिरी में क्या रहेगा? इस्तौक़द, इस्तौक़िद, ज़ेर है ना, ये मुज़ारे से बनता हमेशा। ये तरकीब याद रखना हमेशा, ये तरकीब हमेशा याद रखना। पहले मस्दर बनाना, मस्दर से माजी, माजी से मुज़ारे, फिर मुज़ारे से अमर, वही फिर नहीं, फिर इसमें फ़ाइल भी किससे बनेगा? मुज़ारे से बनेगा। इसमें फ़ाइल भी किससे बनेगा? मुज़ारे से। ये चीज़ तरकीब याद रखना। अब ये मुज़ारे है भाई, अब इसमें फ़ाइल क्या होगा बोलिए? हाँ, मुस्तौक़िदुन,
इसमें फ़ाइल है ना, 2 पेश आ जाएंगे उसमें। और ये इसमें मफूल बनाना है तो क्या करेंगे, ये ख़ाब को जो है ज़बर डालेंगे। कितना आसान है ये, बहुत आसान है ये, है नहीं। अब यहाँ नोट लिखा हुआ है, देखिए नीचे, इसके नीचे नोट लिखा हुआ है, इन द अबाउट टू अबाब इन ओनली द मस्दर द हर्फ इल्लत वाव गेट्स चेंज टू या, एंड इन माजी मुजारे एक्सेट्रा द हर्फ इल्लत विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में वाव है तो वाव, या रहा तो या रहेंगे उसमें। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इसके बाद में क्या है, इफ्तियाल लेंगे। अब बात क्या है भाई, इफ्तियालुन, इफ्तियालुन। हम यहाँ रूट ले रहे हैं, देखिए आप, वाव है दाल, वाव हा दाल, वाव हा दाल। अब वाव इफ्तियाल पे लगे तो क्या होगा, बोलिए आप। अब देखिए यहाँ अलीफ ज़ेर का जा लिख दिए, फा की जगह क्या है, यहाँ वाव है, वाव लिखेंगे पहले, जैसे वैसा लिखेंगे पहले। तो यहाँ क्या है, तेज़ेर है, तेज़ेर भी उसका है, लिख दिए। फिर इसके बाद में क्या है, हा है, हा अलीफ है, आखिर में लाम के वजह दाह है। इव्तिहादुन, इव्तिहादुन, ये होगा ना। अब यहाँ देखिए आप, इफ्तियाल भी बहुत टिपिकल बाब है, आगे और मालूम होंगे इसमें चेंजेस बहुत तरह तरह के आते हैं इसमें बाब इफ्तियाल में। ये रहती भाई छोटी चीज़ रहती है, मगर उसको जो है समझ लेके जहन में रखना पड़ता, और उतना तो करना पड़ेगा आपको। आप ग्रेजुएशन करते फिर भी जो है इंग्लिश के कितने मिस्टेक करते रहते, हालांकि इंग्लिश की ग्रामर अरबी ग्रामर के मुकाबले में 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। 8-10 साल इंग्लिश रोज़ पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, फिर भी देखो गलतियाँ करते। तो ज़रा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, समझे आप। तो अब यहाँ देखिए सबसे अहम चीज़, इफ्तियाल में हर्फ इल्लत ता से बदलता, हर्फ इल्लत ता से बदल जाता। इफ्तियाल में मजीद फ़ी में हर्फ इल्लत क्या करेंगे, होगा मिसाल में ता से बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ता 2 ता साथ हो गए, तो तजदीद वाला लगा देंगे, इत्तिहादुन। क्या होगा मज़दर, इत्तिहादुन, इत्तिहाद करना, इत्तिहादुन। अब अगर किसी भी लफ्ज़ में शुरू में ता के ऊपर अगर तेज तजदीद आया तो समझना वो बाब इफ्तियाल का है। ता के ऊपर तजदीद आया तो क्या समझना, बाब इफ्तियाल का है। इत्तिहादुन माजी क्या होगा भाई, बोलिए, पलटाइए फिर। इत्तहदा, वो ता जो है पूरा ज़बर आया था परों पे। इत्तहदा आ गया। मुज़ारे क्या होगा बोलिए, मुज़ारे बोलिए, ज़ेर आएंगे यहाँ, यत्तहिदु,
अब इफ्ताल में क्या है, ये अलामत मुजारे ज़बर वाली रहती, फिर ये इफ़ाल में पेश वाली थी, है ना भाई, वो भी याद रखना पड़ता। तो अमर बोलिए, अलामत मुजारे गिरा दिए, तो यहाँ ज़ेर है तो क्या लगा देंगे, बाद में पूरा जैस का ऐसा लिख देंगे, इत्तहिद, इत्तहिद, तुम मुत्तहिद रहो, तुम मिलजुल के रहो, इत्तेहाद से रहो, माने होंगे उसके। नहीं क्या होगा, ये या के बजाय तत्तहिद होगा। ला तत्तहिद हो गया। अब इसमें फ़ाइल बोलिए, फ़ाइल किससे बनेगा भाई, मुजारे से बनेगा। खाली मुजारे को देखना, अलामत मुजारे गिरा के क्या करेंगे, यहाँ मीम पेश, मुत्तहिदुन, मुत्तहिदुन, मुत्तहिदुन के माने क्या, बोलो क्या है ये, इसमें फ़ाइल है ना, इसमें फ़ाइल के माने बोलो, इसमें फ़ाइल किसको बोलते हैं, अमल करने वाला। हाँ, तो मुत्तहिद जो बोलते इत्तेहाद से रहने वाला, इत्तेहाद से रहने वाला, और उसको ये कर दिया तो मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद करने वाले को बोल सकते हैं। हाँ, मुत्तहिद करने वाला, मुत्तहिद करने वाला, जमा करने वाला। मुत्तहिद तो है ना भाई, इत्तेहाद करने वाला बोलो, हाँ, मुत्तहिद तो खुद लफ्ज़ है। इत्तेहाद करने वाला, मुत्तहिद, मुत्तहद, ठीक है। ये 3 बाब हो गई है। और जो चौथा बाब था इन्फियाल, वो जो है तकरीबन उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर है, समझे नहीं, तकरीबन उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर है, इस वास्ते उसको अवॉइड कर देंगे। नहीं दिखा भाई, मुझे तो नहीं दिखा, होगा एक दो होगा, हदीसों में होगा, मुमकिन है, होता हो सकता है एक आध। हाँ, चलो ठीक है, चलो अच्छा। अब यहाँ का भी नोट पढ़ लीजिए, नोट देखिए, इन बाब इफ्तियाल मिसाल मस्दर सर्फ इल्लत will change to ta, and in mazi muzare etc harf illat will be as ta only. If ta mushaddad is there, then it can be understood that it is iftial misal only. One ta belongs to iftial and another ta instead of harf illat. ये याद रख लेना है। अब देखिए इसके बाद में जो है, अभी आसान है, देख लीजिए आप इसे। अब ये जिसमें अलीफ आ रहा शुरू में, वो हो गए। अब बाकी के कौन से बचे हुए हैं, हाँ, बाकी के देखिए, एक तो है तफ़ील, मफ़ाला, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, ये 4 बचे हुए हैं। अब ये 4 बचे हुए हैं। अब इसमें मिसाल अगर आ गया वाव का इस्तेमाल, तो कैसा होगा, यहाँ देख ले तो समझ में आता आपको। ये लिख रहा ना, ये पेज निकालिए, पेज 154 पे देखिए, पेज 154, पेज 154 में नीचे देखिए, अब बाब लिखा हुआ है, तफ़ील लिखा हुआ है, मफ़ालात, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन। अरे वर्टिकली उसका बता रहे हैं सुबह। रूट क्या है, पहले क्या लिए तफ़ील में, वाव फा खाफ, वाव फा खाफ। अब इसको जो है अब मज़दर बना रहे हैं हम, तो क्या तरीक़ा है मज़दर का बनाने का, तफ़ील में शुरू में ता और जो है
आखिरी हर्फ से पहले या, शुरू में ता, आखिरी हर्फ से पहले या का इजाफा करते, एज इट इज़ कर दे रहे हैं उसको। तौफीकुन, वाव वाव जो है अपना जैसे का वैसा है, देखिए आप, कोई फ़र्क नहीं, कोई चेंज नहीं, ठीक है, दिख रहा ना भाई। तौफीकुन है, वाव अपनी जगह है, फ़ा अपनी जगह है, ख़ाफ अपनी जगह है, शुरू में ता ज़बर और ख़ाफ से पहले या आ गया, तो तौफीकुन, तौफीक देना के माने में। अब माजी देखिए आप, माजी क्या होगा, जो वो है अपना रूट है, ऐसे जैसे का वैसा लिख देंगे रूट, वाव ख़ाफ फ़ा तीनों पे ज़बर देंगे, दरमियान हर्फ पे तशदीद है ना, वैसे देखिए वफ़क़ा, वफ़क़ा, ये हो गया क्या, माजी। अब मुज़ारे देखिए, हाँ, युवफ़िक़ु, दरमियान हर्फ पे ज़ेर लाना है ना, तो युवफ़िक़ु हो गया वो। फिर अमर, यहाँ निकाल दिए, वक़िफ़, वक़िफ़ नहीं, ला तवफ़िक़, इसमें फ़ाइल देखिए, मुज़ारे में क्या है, युवफ़िक़ु को तो मुवफ़्फ़िक़ुन, मफ़ूल क्या हो गया, मुवफ़्फ़क़ुन, कुछ नहीं है उसमें, कोई तब्दीली नहीं है। आँखें मूछ के जो है, जैसा जो है 3 हरूफ उसमें है, वैसी रख देने का है। हाँ, करेक्ट कर लो भाई, ला तुवफ़िक़, हाँ पेश है, पेश करेक्ट है, हाँ बराबर है। हाँ वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है भाई ये, हाँ। अच्छा चलिए दूसरा देखिए, मफ़ाला देखिए, मफ़ाला है ना, मफ़ाला में क्या करें, वाव एन दाल मादा है, वाव एन दाल मादा है। मफ़ाला की अलामत क्या है भाई बोलिए, शनाख्त अलामत क्या है, अलामत शनाख्त बोल रहा हूँ मैं आपको, आंसर टू दी पॉइंट, मीम बोलने की क्या ज़रूरत है। मफ़ाला की शनाख्त क्या है पूछ रहा हूँ आपको, मादे के पहले हर्फ के बाद में अलीफ का होना, अलीफ का होना शनाख्त है उसकी। मफ़ाला बाब की शनाख्त क्या है, मादे के पहले हर्फ के बाद में अलीफ का होना, वो शनाख्त याद रखना पड़ता है आपको। आपका बेटा है, आपके बेटे का नाम ही नहीं मालूम है, क्या बोलेंगे आप, शनाख्त ही नहीं है उसकी। शनाख्त बहुत ज़रूरी है भाई, शनाख्त को याद रखना। हर बात की शनाख्त अलग है, 14 बाब के 14 शनाख्तें हैं, हर एक की याद रखना ज़रूरी है। वो इस बात से हमेशा बोलते आ रहा हूँ आपको मैं, अरबी ग्रामर बहुत ही आसान है, मगर तादाद में ज़्यादा है, तादाद में ज़्यादा है, उसको याद रखना पड़ता, याद रखना भाई, याद करना, थोड़ी मेहनत करना। अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए समझना चाह रहे हैं तो उतनी मेहनत करना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं हासिल होती कोई सी भी चीज़। चलिए अब उसके बाद में देखिए, मज़दर बना रहे हैं, मुवाअदतुन, मफ़ालतुन के वज़न पे लेके चले गए उसको, वाव एन दाल को, तो वाव के बाद में अलीफ ला दिए, देखिए हाँ, हर चीज़ जैसी वजह थी, मवाअदतुन। फिर माजी क्या हो गया, वो ता और मीम को गिरा दिए, वाअदा, अलीफ की शनाख्त है, देखिए वो कभी नहीं मिटती, वो आखिर तक है, हर लफ्ज़ में रहेगा, वो हर लफ्ज़ में रहता हो, उसी पहचानत ही वही है उसकी, उसको याद रखना। हाँ, तो ये क्या है, युवा ईदू, ज़ेर ला लिए दरमियान आपको मुजारे में, अमर वाइदु, वाइद, ला तुवाइद, मवाइदुन, मवादुन। अब दूसरा देखिए, अब
तफ़ाउलुन, वाव लाम दाल, तो वो वज़न पे लगे तो क्या होगा, ये नीचे देखिए मसदर तवल्लुदुन, तवल्लुदुन है ना, तफ़ाउलुन पे ले जा रहे हैं वज़न को, वो हो गया। उसके बाद में माजी क्या होगा, तवल्लदा, सब पे ज़बर दे दिए, सब पे ज़बर आया था, तवल्लदा। मुजारे, मुजारे क्या होगा भाई यहाँ, यतवल्लदु, यहाँ दरमियान हर्फ पे ज़ेर नहीं आ रहा, क्यों, फ़ायदा क्या है, आम फ़ायदा क्या है भाई, आम फ़ायदा माजी से मुजारे बनाने का मज़ीद फ़ी में क्या है, मुजारे में अलामत मुजारे के बाद दरमियानी हर्फ पे ज़ेर देते, तो यहाँ ज़ेर नहीं आ रहा है, सही है गलत है, हाँ फिर सही है गलत है, हाँ बोलो। ये दो बाब जो हैं तफ़ाउलुन और तफ़ाउलुन, वहाँ जो है ज़ेर नहीं आता, ज़बर जैसे का वैसा रहता। ये सब एक्सेप्शन, दो चार छोटे छोटे चीज़ें याद रखना पड़ता है, यहाँ बदलता नहीं, ये बाब में ज़ेर नहीं आता और उसके बाद वाले बाब में भी ज़ेर नहीं आता। हाँ, तो तवल्लदा यतवल्लदु, यहाँ भी देखिए वही है यतवल्लदु, फिर उसके बाद में तवल्लद, तवल्लिद नहीं बोल रहे हैं, तवल्लद, हाँ, ला ततवल्लद, फिर उसके बाद में क्या है, मुतवल्लिदुन, यहाँ ज़ेर आया, देखिए कौन उसमें ज़ेर आता ना, इसमें आखिरी में, इसमें फ़ाइल है बल्कि ज़ेर आ रहा, इसमें मफ़ूल यूज़ में नहीं है, इसका कट कर दिया उसको, इसमें मफ़ूल इस्तेमाल नहीं होता इसका। अच्छा, उसके बाद में देखिए आखिरी में तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, वाव ज़ा नून, वाव ज़ा नून, अब उसको तफ़ाउलुन के वज़न पे लेगा तो वाव से पहले ता और वाव के बाद में अलीफ, तवाज़ुनुन, उसके बाद में खाली सब पे ज़बर दे दिए, तवाज़ना, यतवाज़नु, तवाज़न, ला ततवाज़न, मुतवाज़िनुन, इसमें मफ़ूल नहीं होता है। ये दो अबवाब में जो है दरमियानी हर्फ पे ज़ेर नहीं, ज़बर ही रहेगा। हाँ, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, दोनों में जी। इसकी निशानी माद्दा से पहले थे इस्तेमाल, तवाज़ना, इसके पहले का तफ़ाउलुन में ता और तजदीद, ता और तजदीद है, और ये तफ़ाउलुन में पहले हर्फ से पहले ता, उसके बाद में अलीफ, ता और अलीफ, ये शनाख्त है। अब यहाँ देखिए, नोट देख लीजिए आप, इन ऑल दी अबव फोर अबवाब देयर विल नॉट बी एनी चेंज आइदर इन द मस्दर और इन माजी मुजारे एक्सेट्रा, बट द हर्फ इल्लत विल बी देयर इन ऑल केसेस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जैसे का वैसा हर जगह, चाहे मस्दर हो चाहे माजी मुजारे कुछ भी हो, अपने जैसे का वैसा रहता है। मस्दर में चेंज होता है, ये भी होती है मस्दर में या चेंज हो आता। अरे वो इफ़ाल की बात हो रही है, अलीफ वालों की बात हो रहे हैं आप, यहाँ अलीफ वाला नहीं है कोई भी, वही तो है ना, दो हिस्सों में तकसीम क्यों करे, आपको सहूलत होना अमल के समझने में। जो अबवाब अलीफ से शुरू होते उसमें है वो उसमें जो है वो भी दो, इसमें इफ़ाल में और इस्तिफ़ाल में वाव या से चेंज हुआ था, और इफ्तियाल में क्या होगा, वाव ता से चेंज हो जाएगा। वो तीन ख़त्म हो गया। अब ये बाकी के जो हैं जिसमें अलीफ नहीं होता उसमें कोई तब्दीली नहीं होंगी, जैसे कि वैसे इस्तेमाल होंगे, आसान है बिल्कुल। तो ये अच्छी तरह देखिए आप, कि उसके बाद में कल दूसरा बयान होगा इंशाल्लाह।